आज हम देखेंगे कि PLCB क्या है। PLCB MCB 2 पोल और MCB सिंगल पोल। MCB सिंगल पोल जिसमें कि सिर्फ फेस का फेस इन और फेस आउट, फेस इन और फेस आउट सिंगल पोल में। और डबल पोल में जो 40 एम्पियर का है, ये देख रहे हैं MCB, इसमें फेस और न्यूट्रल दोनों इन और फेस और न्यूट्रल दोनों आउट। और ELCB में आप देखेंगे कि यहाँ पे फेस और न्यूट्रल, यहाँ हम देख रहे हैं न्यूट्रल और फेस इन और न्यूट्रल और फेस आउट, न्यूट्रल फेस आउट। ओके, यहाँ पे देखें टेस्ट, ये क्या है, टेस्ट चेक करने का तरीका। जैसे फेस आप दे दिए और ऑन कर दिए, इसको ऑन कर दिए। एक फेस पावर सप्लाई देने के बाद इसको पुश करके, जैसे पुश करेंगे ये ट्रिप करना चाहिए, फिर आपका जैसे ओके ये सही है। अगर के आप ऑन किए हैं पावर सप्लाई देके और इसको आप पुश कर रहे हैं और ये नहीं गिर रहा है, तो यानी कि दिस इज नॉट वर्किंग, ये काम नहीं करेगा। इसका काम है कि लीकेज करंट के बाद कोई भी व्यक्ति इसके साथ अटैच हो या कोई व्यक्ति इसके साथ टच हो तो ये गिरना चाहिए, ये क्या होना चाहिए, ट्रिपिंग करना चाहिए। और अगर के लीकेज करंट होने के बावजूद अगर के ट्रिपिंग नहीं किया तो ये खराब है। ये जिस काम के लिए लगाया जा रहा है वो काम करेगा नहीं। पावर सप्लाई को इन और आउट करेगा, पावर सप्लाई को इन आउट करेगा, लेकिन ये जो जिस पर्पज से लगाया जा रहा है इसका फुल फॉर्म है ELCB का अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर जैसे कोई यहाँ से आप पावर सप्लाई दिया और एक बोर्ड को इसको कंट्रोल किए हैं, ये ELCB से इस बोर्ड को क्या किए, कंट्रोल किए हैं। और अगर के व्यक्ति प्रेस लगा के कपड़ा प्रेस कर रहे हैं और अचानक से तार शॉर्ट हो गया और व्यक्ति के हाथ में टच हो गया तार वायर्स, तो ये क्या होना चाहिए, उस समय गिर जाना, एक अटक से गिर जाना चाहिए। और नहीं गिरा तो व्यक्ति क्या हो जाएगा, उसके धड़कनें रुक जाएंगी और वो डेथ हो जाएगा, यानी कि ये काम नहीं किया। तो इसको महीने में एक बार जरूर टेस्ट करना चाहिए। किसी घर में ELCB लगा हुआ है तो महीने में इसको ऑन करना है। टेस्ट करने का तरीका है, मैं बता रहा हूँ कि इसको ऑन करना है। ऑन तो पहले से एक बार आप कर दो, रिपोर्ट टाइम पहले आप करो और इसके बाद ऑन करो। और यहाँ से टेस्ट, ये देखो T लिखा है, इधर फोकस करो, यहाँ पे T लिखा है, मतलब टेस्ट। क्या लिखा है, टेस्ट। इसको ऐसे करना है, ऐसे करने के बाद ये खटाक से गिर जाना चाहिए पावर सप्लाई ऑन पे। अगर नहीं गिरा तो दिस इज नॉट वर्किंग, ये काम नहीं कर रहा है। समझ गया नहीं। और ये एक ELCB कई MCB को कनेक्ट कर सकता है, कई MCB को कनेक्ट कर सकता है। आप यहाँ से देखेंगे ध्यान से कि आप देखेंगे कि विद्युत सर्किट में डायोड की भूमिका क्या है। विद्युत सर्किट में डायोड की भूमिका क्या है, धारा को केवल एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए, धारा को एक दिशा में प्रवाहित होने के लिए। व्हाट इज द कलर कोड फॉर न्यूट्रल वायर्स इन मस्ट इलेक्ट्रिकल सिस्टम। वहां पर लिखा कि अधिकांश विद्युत प्रणालियों में न्यूट्रल तारों के लिए रंग कोड क्या है। मैंने बताया था पिछले दिन कि न्यूट्रल जो वायर है आपका हमेशा कलर कोड ब्लैक होता है। कलर कोड क्या होता है, कलर कोड क्या होता है, और आगे कलर ब्लैक होता है। ओके, समझ में आया। और दूसरा है कि विद्युत परिपथों को अतिभार से बचाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है। Which device is used to protect electrical current from overload।
मतलब विद्युत परिपथों को अतिभार से बचाने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? सर्किट ब्रेकर, जो हमने बताया ना, सर्किट ब्रेकर। सर्किट ब्रेकर में आप देखेंगे कि कई चीजें आते हैं। सर्किट ब्रेकर एमसीबी क्या है? एमसीबी, ये क्या है? एमसीबी सिंगल पोल, ये क्या है? सिंगल पोल के एमसीबी, जिसमें फेस इन और फेस आउट, फेस इन और फेस आउट। इसमें न्यूट्रल नहीं दिया जाता, न्यूट्रल के लिए कनेक्टर होता है। न्यूट्रल के लिए क्या होता है? कनेक्टर। और एक 2 पोल में एमसीबी है, ये क्या है? 2 पोल। इसमें न्यूट्रल और फेस दोनों कंट्रोल होते हैं, न्यूट्रल और फेस दोनों कंट्रोल होते हैं, न्यूट्रल फेस इन और न्यूट्रल फेस आउट। एक 40 एम्पियर में, कितने में? 40 एम्पियर, ओके। और एक है ELCB, ELCB जिसका फुल फॉर्म है अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर, अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। और MCB का फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर, इसका फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आप यहाँ देखेंगे कि एक ELCB लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है? एक ELCB लगा हुआ है, और यहाँ से न्यूट्रल और फेस दोनों दिए हैं, क्या दिए? और मैं दिखा दूं, यहाँ पे न्यूट्रल और फेस दोनों दिए। कनेक्शन करने का तरीका एकदम बिल्कुल मैथड सरल है, मैंने सरलता के साथ दिया कि आपको कलर कोड में थोड़ा सा दे देंगे तो आपको समझ में आएगा। कि यहाँ पे आप देखेंगे रेड, यहाँ पे क्या दिया है? रेड, रेड मतलब फेस। और यहाँ पे ब्लैक, क्या है? ब्लैक, ब्लैक मीन्स न्यूट्रल। और यहाँ पे आउट है, ये क्या है? आउट। और यहाँ पे है आउट, फेस आउट। यहाँ पे फेस इन न्यूट्रल फेस और न्यूट्रल फेस आउट। यहाँ से देखेंगे कि फेस जो आया है सीधा यहाँ से आउट होके एमसीबी में आया, सिंगल पोल के एमसीबी में, इसमें आया। आप देखेंगे कि पहले इसको यहाँ लगा हुआ है, ये चीजें देख रहे हैं, और यहाँ से न्यूट्रल और फेस दोनों तरफ कसे हैं, राइट। और यहाँ से आउट हुआ है, और इसके बाद हम इसको लेकर आते हैं जो एमसीबी को। यहाँ पे आप देखेंगे कि एमसीबी है हमारा, ये क्या है? एमसीबी। एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, 4 एमसीबी है। कितना एमसीबी? 4 एमसीबी, जिसमें कि सिर्फ फेस कंट्रोल है, और यहाँ पे कनेक्टर है। यहाँ पे क्या है? कनेक्टर। और यहाँ से सीधा कनेक्शन इसका यहाँ लेके आए, लुक किए। आप ऐसा भी लुक कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं, राइट। आप यहाँ लेके आए, इसको भी ऐसे लुक कर सकते हैं, और यहाँ से एक लेके ऐसे, ये लुक हो गया। तीनों क्या हो गया? लुक हो गया। और यहाँ से आउट, क्या आउट रहा है? फेस आउट। क्या हो रहा है? फेस आउट। जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ से इन दिए, और यहाँ से क्या हो गया? आउट, आउट। अब हुआ क्या कि एक बोर्ड, एक एमसीबी से इस बोर्ड को हम कंट्रोल किए, एक एमसीबी से एक बोर्ड को कंट्रोल किए। अब हुआ क्या कि मान लो कि ये सॉकेट में कुछ आयरन लगा दिए, आयरन शॉर्ट सर्किट है, तो ये हमेशा एमसीबी क्या हो रहा है? बात 4 एमसीबी लगा हुआ है, एमसीबी ट्रिप कर रहा है। एमसीबी क्या कर रहा है? ट्रिप। या हो सकता है कि एलसीबी आपका पूरा ये ट्रिपिंग हो जा रहा है, तो हम क्या करेंगे कि पहले जाके इसमें अभी 4 एमसीबी लगाए हैं, तो 4 एमसीबी के साथ आप देखेंगे कि 4 पॉइंट, 1 बोर्ड, 2 बोर्ड और 3 बोर्ड, ये 4 जगह पावर सप्लाई जा रहा है। अब सभी को ऑफ करेंगे, सभी को क्या करेंगे? ऑफ करेंगे, और इसको भी ऑफ करेंगे, एलसीबी को भी ऑफ करेंगे, और इसके बाद ये भी ऑफ किया है। अब इसमें से एक एक हम चालू करेंगे। क्या करेंगे? एक एक चालू करेंगे। अब जैसे ही मान लो कि हमने ये दोनों चालू किया और एक ट्रिप नहीं किया, एलसीबी ट्रिप नहीं हुआ, लेकिन जैसे इसको ऑन किए ट्रिप कर गया, तो यानी कि और बाकी एमसीबी से जो पावर सप्लाई जा रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन इस बोर्ड में कुछ फॉल्ट है, इस बोर्ड में, क्योंकि एक एलसीबी से, एक एमसीबी से एक बोर्ड का कनेक्शन है। तो जैसे ही ऐसे तो हम गिर गया, तो हम जैसे इसको ऑन किए, बाकी ऑन किए तो गिरा नहीं, बाकी ऑन किए तो एलसीबी गिरा नहीं, लेकिन जैसे ही इसको ऑन किए तो एक गिर गया, ये क्या हो गया? नीचे ट्रिप कर गया। तो हम समझ जाएंगे कि इस एमसीबी से जहाँ पावर सप्लाई
डायरेक्ट उस बोर्ड में या उस उपकरण में खराबी है। फॉल्ट ढूंढना आसान होता है, एमसीबी लगाने से फॉल्ट ढूंढना आसान है और ओवरलोड से बचाता है। ओवरलोड से बचाता है, ओवरलोड से क्या करता है, सुरक्षित करता है किसको, हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण को, हमारे इलेक्ट्रिकल उपकरण को। तो ये रहा कनेक्शन इसका। और एक एमसीबी से एक बोर्ड कंट्रोल किए, मान लो इस बोर्ड को कंट्रोल कर दिए, और दूसरे एमसीबी से इस बोर्ड को, यहाँ फोकस करिए, ये फोकस कर बोर्ड को, इस बोर्ड को कंट्रोल कर दिए, तीसरे एमसीबी से उस बोर्ड को कंट्रोल कर दिए। तो ये बाकी सारी चीजें ये ऐसे काम करते हैं, समझ में आ नहीं है। तो लिखा कि विच डिवाइस इज द यूज टू प्रोटेक्ट इलेक्ट्रिकल करंट फ्रॉम ओवरलोडिंग, मतलब ओवरलोड से बचने के लिए कौन कौन से विद्युतीय भार बचाने के लिए विद्युत उपकरण को किस तरीके से आप बचा सकते हैं। तो पहला है एमसीबी, एलसीबी किट फ्यूज। आप फ्यूज में आप देखेंगे कि यहाँ पे फ्यूज लगा हुआ है बोर्ड में, 7 एम्पियर है लोड क्षमता इसकी, कितना है 7 एम्पियर। इस बोर्ड में जितने स्विच सॉकेट इंडिकेटर और फैन लगा 7 एम्पियर के हैं, कितने एम्पियर के, 7 एम्पियर। अगर के 7 एम्पियर से जैसे ही लोड होगा, इस सॉकेट में अगर के हम हीटर लगा देंगे, इस सॉकेट में 7 एम्पियर से अधिक लोड का चीजें लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये फ्यूज क्या हो जाएगा, तार, ये तार जो पतली तारे दिख रहे हैं क्या हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा, कट जाएगा, डिस्कनेक्ट हो जाएगा और पावर सप्लाई इन से आउट नहीं होगा। तो एक किट फ्यूज का कार्य है। अब इसको ये फ्यूज का काम कि अगर जल गया तो फिर से लगाएंगे और फिर से चालू करेंगे, लेकिन इसमें ऐसा सिस्टम नहीं है। जब तक कि अपने फॉल्ट को अटेंड नहीं करेंगे तब तक ये ऑन करेंगे तो गिरता रहेगा, ऑन करेंगे तो नीचे ट्रिप करता रहेगा। और इसको हर एक महीने में एक बार टेस्ट जरूर करना चाहिए किसी के घर में। अगर के एलसीबी नहीं है तो इसको लगवाना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि ये आपको स्वयं की सुरक्षा देगा। कभी भी कोई व्यक्ति, घर का बच्चा भी हो या कोई भी व्यक्ति किसी कारणवश इलेक्ट्रिकल करंट के चपेट में आया, इलेक्ट्रिकल करंट का टच में आ गया, ये ट्रिप कर जाएगा। क्या कर जाएगा, ट्रिप कर जाएगा। अगर के ट्रिप कर गया तो आगे के पावर सप्लाई क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। इस बोर्ड में पावर सप्लाई आना क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। जब पावर सप्लाई बंद हो जाएगा तो न्यूट्रल फेज दोनों को कंट्रोल कर रहा है। एक इसको कर रहा है, न्यूट्रल फेज दोनों को कंट्रोल कर रहा है। तो अब न्यूट्रल फेज दोनों कंट्रोल करता, अगर के एक ट्रिप कर गया तो आउट न्यूट्रल फेज दोनों नहीं मिलेगा। और अगर कोई व्यक्ति इसमें टच हुआ अचानक से छूट जाएगा, अचानक से क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। समझ में आया। तो इसका फुल फॉर्म है अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर, अर्थ लिंक सर्किट ब्रेकर। और यहां पर लिखा कि विच डिवाइस कन्वर्सन इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित करता है। बहुत सारे उपकरण, जैसे कूलर मोटर, सीलिंग फैन, फराटा फैन। मोटर क्या कर रहा है, मोटर को किस काम के लिए उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि आप देखो कि छत पंखे, इधर मोटर है, इसमें डेना लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, डेना। जब ईएमएफ, क्या ईएमएफ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के माध्यम से ये जब घूमना चालू होता है तो ये डेना हवा दे रहा है, मोटर हवा नहीं दे रहा है। मोटर का काम है घूमना, मोटर का काम है, मोटर का काम है घूमना। लेकिन ये डेना क्या रहा है, एयर कटर्स हवा को काट रहा है। एयर कटर्स हवा को काट रहा है और हवा को काटते हुए हमें आपको क्या मिल रहा है, ठंडा हवा मिल रहा है। वैसे ही आप देखेंगे मोटर में आप देखेंगे कि टोटो गाड़ी, बैटरी वाली गाड़ी, बैटरी वाली ई रिक्शा, स्कूटी, बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिकल उपकरण निकल रहे हैं जो मोटर से ही चल रही है। वो मैकेनिकल एनर्जी भी दे रहा है, यांत्रिक ऊर्जा के रूप में मैकेनिकल एनर्जी। तो मोटर इसलिए बोलता है कि विद्युत परिपथों को अतिभार से बचाना है, सॉरी, ठीक है, यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है मोटर। ओके। और विच इज द स्टैंडर्ड
फ्रीक्वेंसी ऑफ द एसी सप्लाई, मतलब सप्लाई इन द इंडिया, हमारे भारत देश का फ्रीक्वेंसी क्या है, हमारे भारत देश का फ्रीक्वेंसी कितना है। और वही मिलेगा कि भारत में एसी आपूर्ति की मानक आवृत्ति क्या है, उसका 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड, 50 हर्ट्ज प्रति सेकेंड। जो मैं पिछले दिन आपको बताया था ना कि जितना इलेक्ट्रिकल उपकरण भारत में आए हुए हैं, बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है, 200 सिंगल फेज में 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट, उसमें लिखा होता है 220 वोल्ट टू 240 वोल्ट। वाट लिखा होगा, खाने की क्षमता, खाने की क्षमता, आरपीएम, समझे नहीं, राउंड पर मिनट, आरपीएम लिखा था कि एक मोटर 1 मिनट में कितना चक्कर घूमेगा। हर एक मोटर के अलग अलग दिशा, अलग अलग चक्कर होते हैं, तो आरपीएम लिखा होगा हर एक मोटर पे, और हर एक मोटर पे कितने फ्रीक्वेंसी में काम करा वो भी लिखा होता है। आप ड्रिल मशीन, ग्राइंडर मशीन, मिक्सी ओवन कोई भी चेक कर लो, उसका फ्रीक्वेंसी यही होगा 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड। मतलब हमारे भारत देश का फ्रीक्वेंसी कितना है, 50 हर्ट्ज प्रति सेकंड। ओके, विद्युत उछाल से बचाव के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है, मतलब प्रोटेक्ट, विच डिवाइस द यूज द प्रोटेक्ट, तो मतलब इलेक्ट्रिकल सिस्टम, मतलब उछाल, उछाल मतलब कम बेसी, उछाल मतलब कम बेसी, पावर सप्लाई अचानक से बढ़ गया और पावर सप्लाई अचानक से कम हो गया, तो ऐसा कौन सा इलेक्ट्रिकल उपकरण है जो कि पावर सप्लाई स्टेबल कर सकते हैं। घर के अंदर ट्रांसफार्मर तो लगाएंगे नहीं, घर के अंदर छोटा ट्रांसफार्मर होता है, बोलते स्टेबलाइजर, क्या लगाते हैं, स्टेबलाइजर। स्टेबलाइजर के अंदर भी ट्रांसफार्मर होता है, यानी कि बिना ट्रांसफार्मर को कोई स्टेबलाइजर नहीं काम करता, बिना ट्रांसफार्मर को कोई भी स्टेबलाइजर काम, उसके अंदर ट्रांसफार्मर लगा हुआ है। अब ट्रांसफार्मर कितने प्रकार से हैं, स्टेप अप और स्टेप डाउन, स्टेप अप और स्टेप डाउन। स्टेप अप का अर्थ क्या है, वोल्टेज को बढ़ाना, और स्टेप डाउन का अर्थ है वोल्टेज को घटाना। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का काम है वोल्टेज को बढ़ाना, और स्टेप डाउन स्टेबलाइजर का काम है वोल्टेज को घटाना। तो स्टेबलाइजर करता है स्टेबल करना, स्टेबल मतलब स्थिरता। आप देखेंगे कि घर के अंदर जब आप स्टेबलाइजर लेंगे तो वहां पे 90 टू 250 वोल्ट, 90 वोल्ट टू 200, ये स्टेबलाइजर के फ्रंट साइड में होगा या उसके बैक साइड होगा, यानी कि 90 वोल्ट कम से कम वोल्टेज, 90 वोल्ट कम से कम वोल्टेज आ रहा है तो भी आपको बराबर 220 वोल्ट देगा, बराबर 220 वोल्ट। आपके घर की अगल बगल की पावर सप्लाई बिल्कुल डिम रहेगा, बत्ती बिल्कुल डिम चलेगा, मोटर बिल्कुल आरपीएम कम में चलेगा, लेकिन आप अपने घर पे करके स्टेबलाइजर रखे हुए, ट्रांसफार्मर रखे हुए, तो आपको वही सब सप्लाई एकदम 220 करेक्ट मिलेगा। मतलब उछाल नहीं होगा आपके पास, आगे पीछे नहीं होगा। आगे पीछे मतलब अचानक से अगर वोल्टेज बढ़ गया तो पंखे का आरपीएम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अचानक से वोल्टेज घट गया तो आरपीएम इसके क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जब अचानक से बढ़ना और अचानक से घटना होता है तो इलेक्ट्रिकल उपकरण में उछाल पैदा होता है। उछाल का मतलब खराब हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा, समझ गए नहीं। आप देखेंगे कि जब आकाशीय बिजली रखते हैं ना तो घर के कई बैटरी बोल जाती है, या कई बैटरी का प्लेट बैठ जाती है, या पंखे जल जाते हैं, कूलर मोटर जल जाते हैं, फ्रिज खराब हो जाती है, एसी खराब हो जाती है। क्यों? ज्यादा उछाल हो जाता है। क्योंकि जो आकाशीय बिजली है, जिसके घर पर लाइट अरेस्टर का नहीं लगा है, लाइट अरेस्टर का उपयोग नहीं किया है, उसके घर पे इसका प्रभाव होगा। अगर लाइट अरेस्टर का उपयोग कर रहा है उसके घर में इसका प्रभाव नहीं। लाइट अरेस्टर का काम है आपके घरों की सुरक्षा प्रदान करना, आपके इलेक्ट्रिकल उपकरण की सुरक्षा प्रदान करना और आपकी भी सुरक्षा प्रदान करना। और ये अर्थिंग, प्रॉपर अर्थिंग दिया जाता है। अर्थिंग का वायर ले जाकर लाइट अरेस्टर पे आप देखेंगे बड़े बड़े महलों में और बड़े बड़े बिल्डिंगों में त्रिशूल जैसा या गोला जैसा कुछ लगा होता है। लोग बोलते हैं धार्मिक चिन्ह है, धार्मिक चिन्ह नहीं भैया, वो लाइट अरेस्टर है। क्या? लाइट अरेस्टर। गिरफ्तार कर लेना, बिजली को क्या करना, गिरफ्तार करना। जब बादल टकराता है आपस में घटना पैदा होता है तो क्या होता है, रिफ्लेक्शन पैदा
ध्वनि आता है, ध्वनि और रिफ्लेक्शन दोनों आता है। लेकिन पहले क्या हुआ वहां पे बादल में, पहले क्या हुआ, पहले टकराया लेकिन आवाज बाद में आता है, रिफ्लेक्शन पहले आता है। आप ध्यान से देखेंगे कि जब बादल टकराया तो घड़घड़ 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 आवाज आता है ना, लेकिन आवाज आने से पहले चमक आता है। लेकिन पहले तो टकराया तो पहले आवाज आना चाहिए था, लेकिन आवाज नहीं आया, पहले रिफ्लेक्शन आया। यानी कि रिफ्लेक्शन की गति तेज है, आवाज की गति धीमा है, इसलिए रिफ्लेक्शन आता है। उसका 3 × 10⁸ पैरामीटर सेकेंड है। 3 × 10⁸ पैरामीटर प्रति सेकेंड, पैरामीटर प्रति सेकेंड उसका रिफ्लेक्शन का ये गति है। 3 × 10⁸ पैरामीटर प्रति सेकेंड उसकी गति है, इसलिए आवाज 2 मिनट 1 मिनट बाद आएगा, लेकिन रिफ्लेक्शन पहले आता है। वो सब सुरक्षा से बचने के लिए आपको लाइट अरेस्टर का उपयोग करना पड़ता है। ओके, आप अगर अपना स्वयं सुरक्षित होना चाहिए, आपका इलेक्ट्रिकल उपकरण सुरक्षा होना चाहिए, आप सुरक्षित होना चाहते, घर सुरक्षित होना चाहते, आप अपने घरों पे लाइट अरेस्टर का उपयोग करना पड़ेगा। और वो करने के लिए आसान है, लाइट अरेस्टर छत के ऊपर लगाएं और ऊपर से तार जोड़े और जमीन के अंदर नमक कोयले का गड्ढा खोदे 3-4 फीट अंदर, और नमक कोयले डाले और कॉपर का राड डाल के और उसी से तार जोड़कर लाइट अरेस्टर जोड़ दीजिए। 200 मीटर इस तरफ या 200 मीटर इस तरफ या 200 मीटर इस तरफ या 200 मीटर इस तरफ, 500 मीटर तक का वो कवरेज करता है। और जैसे ही गिरने वाला होता है वो अपनी तरफ गिरफ्त करता है और वहां से लेकर जमीन के अंदर डिस्कनेक्ट करता है। जमीन के अंदर क्या करता है वो डिस्कनेक्ट करता है, उसकी क्षमता को डिफ्यूज कर देता है। जैसे कोई बम बुला रहा है या बम फेंक रहा है और वो पानी में गिर गया, क्या हो जाएगा, उसकी क्षमता बिल्कुल खत्म हो जाएगी। या बम को बाल्टी में रख देते, पानी भरा हुआ बाल्टी में रख दिए, बम की पूरी क्षमता बोलने की खत्म हो गई। अब छोटा सा देखो, सलाई की माचिस की तीली भिगो दो, जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि उसके बारूद क्या हो गए, नमी हो गई, मॉइस्चर में बदल गए, और मॉइस्चर में बदलने के कारण उसमें जो जलना चाहिए वो जलने की शक्ति उसकी खत्म। अब समझ में आ रहा है? Which device is they use to protect against electrical source? मतलब विद्युतीय उछाल से बचाव के लिए हमें ट्रांसफार्मर का यूज करना चाहिए। अब यहाँ देखिए कि विद्युत प्रतिष्ठानों में पेच कसने या ढीला करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? Which tool in the use to the मतलब किस उपकरण का उपयोग करेंगे जो स्क्रू को कसने और खोले? तो पेचकस, सरल भाषा में क्या बोलते हैं उसको? पेचकस। और टेक्निकल भाषा में क्या बोलते हैं? स्टेपलाइजर। अब यहाँ पे स्टेपलाइजर के देखेंगे कि देखो 90 वोल्ट टू 250 वोल्ट, यानी कि कम से कम 90 वोल्ट आएगा तो भी 220 वोल्ट देगा, और हाई वोल्टेज अगर 250 आया तो भी 220 देगा। लेकिन अगर कि 90 वोल्ट से कम आ गया वोल्टेज तो ये ट्रांसफार्मर अपना हाथ उठा देगा, भैया अब हम काम नहीं कर पाएंगे। अगर 250 वोल्ट से अधिक वोल्टेज आ गया तो भी ट्रांसफार्मर हाथ उठा देगा, हम काम नहीं। आप स्टेबलाइजर घर में देखेंगे, जब ओवर क्षमता जाता है तो आवाज करने लगता है, करता नहीं करता? और जब वोल्टेज बहुत कम लो जाता है तो खटखुट 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 आवाज आता है स्टेबलाइजर में, जो ऑटोमेटिक होता है, एक फुली ऑटोमेटिक होता है। मतलब आपको कुछ नहीं करना, कुछ स्टेबलाइजर होता है रोटरी स्विच के माध्यम से वोल्टेज घटाना बढ़ाना, कुछ स्टेबलाइजर में रोटरी स्विच के माध्यम से वोल्टेज घटाना बढ़ाना, कुछ काम आप कर रहे हैं और कुछ काम रोटरी स्विच कर रहा है, उसे रिले का काम होता है। क्या होता है? रिले लगाते हैं। तो अब कुछ स्टेबलाइजर होंगे जो 70 टू 270, यानी कि कम से कम वोल्टेज 270 वोल्ट। अगर क्या आपका स्टेबलाइजर है फिर भी वो 220 वोल्ट देगा। अगर के अधिक वोल्ट 270 वोल्ट तो भी 220 देगा। ये स्टेबलाइजर का काम है। ये उछाल इलेक्ट्रिकल उपकरण खराब होने से क्या होता है? बचाता है, वोल्टेज को स्टेबल करता है, वोल्टेज को
स्थिर करता है। और हर एक इलेक्ट्रिकल उपकरण में जब वोल्टेज स्थिर मिलता है, एक लेवल मिलता है, वो अपने तरीके से अब समझो कि किसी व्यक्ति को हम धीरे धीरे चल रहे हैं और फिर धक्का दे दिए झटके में, और फिर खींच लिए और फिर धक्का दे दिए, क्या हो जाएगा? उसका शरीर में पूरे कंपन हो जाएगा, उसके शरीर में क्या हो जाएंगे? कंपन। लगातार वो चल रहा है तो उसको कोई फर्क। वैसे सारे इलेक्ट्रिकल उपकरण से सुरक्षित तरीके से जलने से, शॉर्ट सर्किट की स्थिति बचने से आप इस्तेमाल करते हैं स्टेपलाइजर। क्या इस्तेमाल करते हैं? सप्लाई स्टेप। ओके, चलिए।